ओके तो भाई क्या कल रॉक ने स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड और सेथ रॉलिंस को चैलेंज करके अपने और रोमन रेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। साथ ही साथ क्या रोमन रेंस रॉक की इस गलती की वजह से रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी चैंपियनशिप हारने वाला है। इसके अलावा स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद हमको क्या कुछ देखने को मिला, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कल स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बारे में। तो देखो जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑन टेलीविजन ये शो दिखाया था, शो काफी कमाल का था। और ना सिर्फ ऑन टेलीविजन, ऑफ एयर जाने के बाद भी डार्क मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी कमाल किया। ऑफ एयर जाने के बाद हमको डार्क मैच में कोडी रोड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच देखने को मिलता है और ये दोनों ही रॉ के सुपरस्टार है। अब देखो ऑन टेलीविजन तो डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी सुपरस्टार को किसी दूसरे शो पे नहीं दिखाती है, बट ऑफ एयर जाने के बाद हमको ऐसे मैचेस देखने को मिल जाते हैं। मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन पे मैच रेसल कर लेते हैं, स्मैकडाउन के सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ पे मैच रेसल करते हैं। बट ये डार्क मैच में होता है सिर्फ, क्योंकि ऑब्वियसली सारे सुपरस्टार बैक स्टेज ही होते हैं, चाहे वो मंडे नाइट रॉ का हो चाहे स्मैकडाउन का हो। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद मंडे नाइट रॉ के दो सुपरस्टार का कोडी रोड और ड्रू मैकिंटायर के बीच ये मैच रखवाया था। मैच काफी कमाल का था, कोडी रोड जीतने वाले थे, कोडी कटर भी लगाया उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को। बट जैसे ही पिन होने वाला था, ग्रेसन वॉलर आके कोडी रोड के ऊपर अटैक कर देते और कहीं ना कहीं एलिमिनेशन चैंबर से हम इनके बीच में छोटी सी फ्यूड तो देख ही रहे हैं, क्योंकि ग्रेसन वॉलर के शो में आए थे एलिमिनेशन चैंबर में, वहां पे पंगे हो गए थे, ऑस्टिन थ्योरी को इन्होंने बजा भी दिया था। उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू इनकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं फ्यूड दिखा रही है और हो सकता है इसके चलते हमको अगले मंडे नाइट रॉ पे अगले स्मैकडाउन के शो पे इनके बीच मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि कोडी रोड अगले स्मैकडाउन के शो पे होने वाले और ग्रेसन वॉलर स्मैकडाउन के ही सुपरस्टार है। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू इस डार्क मैच की फ्यूड को लेकर अगले स्मैकडाउन के शो पे हमको ग्रेसन वॉलर वर्सेस कोडी रोड के बीच में एक सिंगल्स मैच दिखाते, जो कि ऑब्वियसली जीतने तो कोडी रोड ही वाले हैं। बट हो सकता है कि इस मैच में हमको ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए, क्योंकि अगले स्मैकडाउन पे कोडी रोड का आने का मेन रीजन ब्लड लाइन ही है। तो हो सकता है कि शो की स्टार्टिंग में हमको कोडी रोड का ब्लड लाइन के साथ सेगमेंट देखने को मिल जाए, उसके बाद कोडी रोड और ग्रेसन वॉलर का मैच हो जिसमें ब्लड लाइन इंटरफेरेंस कर दे और कोडी रोड का वहां से और ज्यादा एंगल जो चल रहा है ब्लड लाइन के साथ वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। पर देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा ही करवाने वाली है, बट जो स्टोरी एंगल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है आने वाले स्मैकडाउन के शो पे। बट फिलहाल तो कल के स्मैकडाउन के शो के ऑफ एयर जाने के बाद हमको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिला, जिसमें ग्रेसन वॉलर की इंटरफेरेंस की वजह से मैच डिस्क्वालीफाई हो गया। हम लोग चलते गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और स्मैकडाउन ऑन एयर जाने के थोड़ी देर पहले रॉक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड करी, पूरी 22 मिनट की वीडियो, जिसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यों वो चाहते थे कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो, क्यों कोडी रोड ने अपना स्पॉट जो है वो रॉक को दे दिया। पूरा उन्होंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यू के जो हमेशा से ओरिजिनली प्लान थे वो कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 के अंदर मैच करवाने के थे, यही डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनली प्लान थे। और रॉयल रंबल भी कोडी रोड ने इसीलिए जीती थी। बट रॉयल रंबल जीतने के बाद कोडी रोड और रॉक साथ में बैठते हैं, उन्होंने एक बिजनेस बनाया जिसमें रॉक ने अपनी तरफ से आइडिया पिच किया कि अभी जो बिजनेस की नीड है, अभी जो सिचुएशन की नीड है, उसमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होना चाहिए रेसलमेनिया के लिए। और कोडी रोड का जो स्टोरी फिनिश करने वाला पार्ट है या कोडी रोड का जो रोमन रेंस के साथ मैच होने वाला है, वो हम कभी बाद में किसी रेसलमेनिया में या कहीं भी करवा लेंगे। एंड कोडी रोड ने इस चीज के ऊपर अग्री भी किया और इसीलिए हमने स्मैकडाउन पे देखा था कि कोडी रोड का अपना जो स्पॉट है रेसलमेनिया का रोमन रेंस के अगेंस्ट वो रॉक को दे दिया था। पर उसके बाद चीजें कुछ ऐसी चेंज हुई जिसकी वजह से कोडी रोड ने अपना माइंड चेंज कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लॉस वेगस में, उसमें बैक स्टेज मिले थे रॉक कोडी रोड को। वहां भी कोडी रोड की सिचुएशन यही थी कि कोडी रोड चाहते थे कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो। और फिर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंस ने रॉक को चूज किया रेसलमेनिया 40 के अंदर कंपीट करने के लिए, कोडी रोड ने ऑल ऑफ अ सडन अपना माइंड चेंज कर लिया और आके उन्होंने ये चीज अनाउंस कर दी कि भाई नहीं, मेरे को तो रोमन रेंस के साथ ही मैच चाहिए। और फिर उन्होंने रॉक की फैमिली के बारे में बोल दिया, रोमन रेंस की फैमिली के बारे में बोल दिया, रॉक के ग्रैंडफादर के बारे में बोल दिया, जिसके बाद कोडी रोड चाहता तो डिजर्व करते थे। ये रॉक का कहना है। रॉक अपनी तरफ से क्लियरली चाहते थे कि वो स्टोरी लाइन का पार्ट बने और वो रोमन रेंस को चैलेंज करे रेसलमेनिया 40 के अंदर, और कोडी रोड का जो स्टोरी फिनिश करने वाला पार्ट है वो हम कभी बाद में देखें। और फिर कोडी रोड को जो फैंस की तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा, कोडी रोड ट्रेंड करने लगे, सब लोग कोडी रोड ही चाहते थे, रॉक को हेट मिलने लगा। इस वजह से कोडी रोड ने अपना माइंड चेंज किया और उन्होंने आकर रोमन रेंस को चैलेंज किया रेसलमेनिया 40 के लिए। इसी के बाद हमको रॉक का हील टर्न भी देखने को मिला था। तो रॉक ने इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए पूरे 22 मिनट की वीडियो डाली, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से बताया कि कैसे पूरा सिनेरियो बैठा, रॉक रोमन रेंस का, कोडी रोड रोमन रेंस का, रॉक कोडी रोड का, साथ जितना भी अभी तक एंगल हमको देखने को मिला सारा वहीं से शुरू हुआ था। और वीडियो खत्म करते करते रॉक ने कोडी रोड की स्टोरी को फक योर स्टोरी भी बोल दिया। मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई तेरी स्टोरी कैसी है, क्या तुझे फिनिश करना है नहीं करना है, तूने मेरे मामले में टांग अड़ाई, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अब देखो वैसे है तो ये सब स्टोरी लाइन वाइज है, क्योंकि रियल में तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट रॉक इस चीज को इतना ऐसे दिखा रहे हैं ना कि भाई देख के लग रहा है कि हाँ रॉक बिल्कुल सीरियस है इस चीज को लेकर। क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादातर ऐसी चीजें होती नहीं है, सुपरस्टार्स ठंडे रहते हो, अपनी जो फ्यूड अपने जो स्टोरी एंगल है वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू तक रिंग तक ही रखते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं। बट रॉक इस चीज को इतना ज्यादा रियल दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने पूरा इस चीज को एक्सप्लेन करके पूरी 22 मिनट की लंबी वीडियो निकाल दी कोडी रोड के ऊपर ही। तो मतलब भाई देखो रॉक इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस और स्टोरी लाइन को इतना ज्यादा वो रियलिस्टिक बना रहे हैं कि देखने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इस टाइम तो इससे ज्यादा बड़ी स्टोरी कोई चल नहीं रही है। और फिर ये वीडियो पोस्ट करने के बाद तो हमने स्मैकडाउन पे देख ही लिया था कि रॉक ने आगे कोडी रोड और सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर ही दिया। वैसे अब ये चैलेंज की बात निकली है तो नेक्स्ट अपडेट में इस चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब से रॉक ने स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड और सेथ रॉलिंस को ये चैलेंज किया और उसमें कुछ कंडीशंस रखी हैं कि अगर कोडी रोड ये टैग टीम मैच जीतते हैं तो नाइट 2 में जो उनका रोमन रेंस के साथ मैच होने वाला वो प्रॉपर एक सिंगल्स मैच होगा, उसमें कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर नहीं होगा और ये बिल्कुल लीगल तरीके से होगा। लॉयर्स वगैरह आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होगा, पेपर वगैरह साइन होंगे और बिल्कुल मतलब प्रॉपर तरीके से होगा, जिसमें अगर कोडी रोड नाइट 1 में टैग टीम मैच जीतते हैं तो नाइट 2 के अंदर उनको रोमन
रोमन रेंस के साथ बिल्कुल फेयर मैच मिलेगा, क्योंकि हमने रेसलमेनिया 39 में देखा था कि कोडी रोड बहुत ही क्लोज आ गए थे रोमन रेंस को हराने के लिए, बट फिर सोलो सिकोवा आ गए, जिसकी वजह से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर गए। और ना सिर्फ कोडी रोड के साथ, बल्कि जब से रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप ली है, उनको हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्लड लाइन मेंबर की जरूरत ही पड़ी अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए, चाहे वो जिमी यूसो हो, चाहे सोलो सिकोवा, चाहे जेउस हो। रोमन रेंस ने हमेशा किसी ना किसी ब्लड लाइन के मेंबर की मदद ली है अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए। और ऐसे में रॉक का ये कहना कि कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर नहीं होगा अगर कोडी रोड टैग टीम मैच जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई ये रोमन रेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जब से रॉक ने ये चीज बोली है स्मैकडाउन के ऊपर, काफी लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रॉक ने ऐसा इसलिए किया है ताकि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी चैंपियनशिप हार जाए। और रॉक का जो भी हील वाला कैरेक्टर चल रहा है वो सिर्फ इसलिए हो सकता है कि वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के अंदर हरवा दे और फिर से अपने वो जो बेबी फेस वाला कैरेक्टर है उनका WWE के अंदर, उसके अंदर आ जाए फिर से। वैसे इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर रॉक को टैग टीम मैच चाहिए होता तो वो ऐसे भी मांग सकते थे, क्योंकि भाई रॉक इतने बड़े सुपरस्टार है, उनको टैग टीम मैच कौन नहीं देता। पर रॉक ने इस मैच में शर्तें डाल दी कि कोडी रोड को बिल्कुल फेयर मैच मिलेगा, कोई ब्लड लाइन का मेंबर होगा ही नहीं, ना जिमी यूसो होंगे, ना सोलो सिकोवा होंगे, ना खुद रॉक होंगे, ना पॉल हेमन होंगे। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड का बिल्कुल एक सिंगल्स और बिल्कुल फेयर मैच होगा। तो भाई मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रॉक चाहते हैं कि कोडी रोड रोमन रेंस को हरा दे रेसलमेनिया 40 के अंदर, और उसके बाद फिर वो अपना जो फेस टर्न है उसको दिखा दे कि भाई मैंने तो ऐसा करा था। ये सारी चीजें इसलिए ताकि रोमन रेंस हार जाए। वैसे ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर वहां पे कोई ब्लड लाइन का मेंबर नहीं होगा तो रोमन रेंस को सपोर्ट कौन करेगा। रोमन रेंस अकेले तो भाई चैंपियनशिप रिटेन नहीं कर पाएंगे कोडी रोड के सामने, लास्ट ईयर भी वो नहीं कर पाते अगर सोलो सिकोवा आकर उनकी मदद नहीं करते। और ऐसे में कोडी रोड को बिल्कुल एक फेयर मैच मिल जाएगा, तो भाई बिल्कुल हाई चांसेस हो जाएंगे कोडी रोड के रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के रेसलमेनिया 40 के अंदर। पर यार सच्ची बताओ, रॉक का एक ऐसा कैरेक्टर चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर रॉक को सच में ऐसा करवाना तो भाई उनको टैग टीम मैच हारना पड़ेगा। और रॉक इतने टाइम बाद WWE में आके एक मैच हार जाए, पता नहीं ये चीज कितनी हद तक सही होगी या नहीं होगी, बट फिलहाल जो रॉक का कैरेक्टर चल रहा है भाई वो मेरी तो समझ में बिल्कुल आ नहीं रहा है। चीजें जो है वो हमको रेसलमेनिया के अंदर ही क्लियर देखने को मिल जाएंगी। उससे पहले तो WWE इस स्टोरी लाइन को सेम ऐसे ही ट्रैक पे चलाने वाली है। इसके बारे में सोचो मत, जितना सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते रहोगे। रेसलमेनिया 40 का वेट करो, नेक्स्ट इवेंट वही है WWE का, जल्दी हमको देखने को मिलने वाला, तो सारी चीजें हमको वहीं क्लियर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। बट हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस इसके चलते अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं एट रेसलमेनिया 40। हम लोग चलते गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और कल जो हमको पूरा ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिला, जो रॉक रोमन रेंस जितना भी उन्होंने प्रोमो डिलीवर किया, वो सारा जो सेगमेंट था वो प्रोड्यूस किया था जेसन जॉर्डन ने, जो कि WWE के पहले सुपरस्टार हुआ करते थे, पर इंजरी के बाद फिर ये बैक स्टेज ही काम करने लगे। रोमन रेंस के साथ इनका एक बहुत तगड़ा मैच हुआ था जो कि मेरे को अभी तक याद है, पर फिर जेसन जॉर्डन को इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको रेसलिंग करियर अपना खत्म करना पड़ा। उसके बाद से ही वो WWE के बैक स्टेज काम करते हैं और काफी सारी चीजों में वो इन्वॉल्व भी होते हैं, काफी सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से एक कल जो हमने सेगमेंट देखा ब्लड लाइन का पूरा, जो कि काफी कमाल का सेगमेंट था, स्पेशली जब रोमन रेंस ने रॉक से खुद को एक्नॉलेज करवाया, वो तो बहुत ही कमाल का मूवमेंट था। तो इसको जो पूरा प्रोड्यूस किया था वो जेसन जॉर्डन ने किया था, तो काफी कमाल का मेरे ख्याल से वो वर्क कर रहे हैं WWE के बैक स्टेज। हालांकि इन रिंग तो हमको वो शायद ना देखने को मिले, बट बैक स्टेज तो वो काफी कमाल का काम कर रहे हैं। वैसे इस सेगमेंट से एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल कर आई है। जब ये सेगमेंट खत्म हुआ, पूरी ब्लड लाइन ने मिलकर वी द वंस वाला साइन किया, और इस बार भी रॉक ने फिर से गलत साइन कर दिया। उन्होंने फिर से वो अपनी एक उंगली दिखाई और फिर से थंब खोल दिया, और काफी सारे लोग इस चीज को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि भाई वो तो रोमन रेंस की तरफ थंब कर रहा है और रोमन रेंस की तरफ इशारा कर रहा है कि इसको मैं बिट्रे करने वाला हूँ रेसलमेनिया के अंदर। पर ये सिर्फ अभी फैंस की तरफ से थ्योरी बन रही है, रियलिटी में भी ऐसा कुछ है नहीं। पर मेरे को पर्सनली लग रहा है कि रॉक ने इस बार ये चीज जान के की है, क्योंकि देखो पहली बार हो सकता है कि उनसे गलती से हो गई है, उसके बाद सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ये चीज ट्रेंड कर गई थी, लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था रॉक को। और WWE भाई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नजर रखती है फैंस की तरफ से, और रॉक भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं WWE ने ये चीज रॉक को बोली होगी कि तुम जाके फिर से यही वाला साइन कर देना, और फैंस इस बार भी थ्योरी बनाएंगे। तो मुझे तो पक्का लगता है कि रॉक ने इस बार जान के किया है। पहली बार उनसे हो सकता है गलती से हो गया हो, और लोगों ने इस चीज को काफी ज्यादा पकड़ लिया था, तो WWE ने हो सकता है इस चीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रॉक से फिर से चीज जान के करवा दी हो। वैसे मेरे ख्याल से ये चीज इतना ज्यादा ध्यान देने वाली है नहीं, बस रॉक ने ऐसे जान के किया था ये। बट फैन है भाई, किसी भी चीज को ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई कर ही देते हैं, और रॉक ने फिर से एक और मौका दे दिया स्मैकडाउन के ऊपर, तो भाई ट्रोल होना ही था। इस बार भी रॉक को काफी ट्रोल किया जा रहा है इस चीज के लिए कि ये रोमन रेंस को धोखा देने वाला है। अब पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने बोला कि ज्यादा मत सोचो इसके बारे में, रेसलमेनिया के अंदर हमको चीजें क्लियर होते हुए देखने को मिली जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अभी हम फैंस को अपनी तरफ से थ्योरी ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, सारी चीजों का वेट करना चाहिए, रेसलमेनिया के अंदर चीजें हमको क्लियर होती हुई दिखी जाएंगी। अगली स्टोरी की तरफ चलते गए, और कल स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमको रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का एक कमाल का मैच देखने को मिला था, जिसमें एक स्मूथ आरकेओ खाने के बाद ऑस्टिन थ्योरी मैच हार भी गए थे। पर इस मैच के बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से या तो रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो सकते थे या फिर ऑस्टिन थ्योरी इंजर्ड हो सकते थे। बट एक बार रैंडी ऑर्टन ने ऑस्टिन थ्योरी को बचा लिया और एक बार ऑस्टिन थ्योरी ने रैंडी ऑर्टन को सेव कर लिया। आप ये मूव देख सकते हो जहां पर रैंडी ऑर्टन रिंग के ऊपर से ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर मूव लगा रहे होते हैं, बट रैंडी ऑर्टन का वहां से पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने वाले होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी इतने में खुद से एक मूव डिलीवर कर देते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मूव में रैंडी ऑर्टन ने भी ऑस्टिन थ्योरी को सेव किया, क्योंकि जैसे अगर रैंडी ऑर्टन लेके गिरते ऑस्टिन थ्योरी को, तो हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन के साथ साथ ऑस्टिन थ्योरी भी इंजर्ड हो जाते हैं। पर फिर भी रैंडी ऑर्टन ने बहुत स्मूथली मूव डिलीवर किया। और इतना ही नहीं, ये मैच एंड करने के लिए जब रैंडी ऑर्टन ने ऑस्टिन थ्योरी को आरकेओ लगाई थी, तो रैंडी ऑर्टन की बैक के नीचे ही हाथ रख लेते ऑस्टिन थ्योरी ने, ताकि जो इंपैक्ट है वो रैंडी ऑर्टन की बैक पे बहुत ही कम पड़े, क्योंकि हम सबको पता है कि रैंडी ऑर्टन की बैक की प्रॉब्लम रही है, उनकी उसी की सर्जरी हुई थी, उसके बाद वो WWE में वापस आए और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर भी उनकी बैक में
में काफी दिक्कत हो गई थी। तो कहीं ये मूव डिलीवर करते हुए रैंडी ऑर्टन फिर से इंजर्ड ना हो जाए, इसकी वजह से ऑस्टिन थ्योरी ने पूरा हाथ ही अपना लगा लिया रैंडी ऑर्टन की बैक पे, ताकि रैंडी ऑर्टन सेफली ये मूव डिलीवर कर पाए। तो इस चीज को मेरे ख्याल से रेसलर की तरफ से इन रिंग अवेयरनेस बोली जाती है, जो कि रेसलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होती है, एक दूसरे को वो बचा लेते हैं इंजरी होने की वजह से। एंड ये चीज देख के काफी अच्छा लगा कि ऑस्टिन थ्योरी का भी नेगेटिव कैरेक्टर चल रहा है WWE के अंदर, बट उन्होंने ये पॉजिटिव साइन दिखाया और रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड होने से बचा लिया। बाकी आपको कैसा लगा इस सीन मुझे कमेंट में बता सकते हो। हम लोग चलते गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और बात करते हैं हमारे 16 टाइम WWE चैंपियन जॉन सीना के रिटर्न के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने जॉन सीना को देखा था सोलो सिकोवा के अगेंस्ट उनका मैच हुआ था, जहां पे जॉन सीना हार गए थे। उसके बाद से जॉन सीना WWE से गायब है, वापस वो हॉलीवुड में चले गए। बट WWE के जो अभी ओरिजिनल प्लान है वो रेसलमेनिया 40 के लिए जॉन सीना के लिए है, मतलब कि WWE जॉन सीना को रेसलमेनिया 40 के अंदर दिखाने वाली है और कुछ स्पेशल जॉन सीना के लिए यहाँ पे होने वाला है। अब देखो चाहे इसमें कुछ भी हो, चाहे WWE जॉन सीना के लिए एक मैच प्लान करे, चाहे उनके लिए कुछ भी प्लान करे, वीडियो पैकेज हो, कुछ भी हो, जॉन सीना की खाली अपीयरेंस हो, बट मैं जॉन सीना का बस रिटायरमेंट नहीं देखना चाहता, क्योंकि अभी जो अपडेट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग WWE कुछ बहुत स्पेशल करने वाली है जॉन सीना के लिए रेसलमेनिया 40 के अंदर। मैच की अपडेट नहीं आ रही है, पर ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि रेसलमेनिया 40 का पार्ट होने वाला है जॉन सीना। अब वो कैसे होने वाला है वो तो हमको रेसलमेनिया 40 के अंदर पता चली जाएगा, हो सकता है कि थोड़े दिन पहले ही पता चल जाए, पर बस मैं ये होप कर रहा हूँ कि जॉन सीना का रिटायरमेंट हमको रेसलमेनिया 40 के अंदर ना देखने को मिले, क्योंकि यार मेरे ख्याल से अभी जॉन सीना ने वो वाला मैच डिलीवर नहीं किया जिसको हम बोल सके कि ये जॉन सीना का फाइनल मैच था। इसके बाद जॉन सीना अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं, जैसे अंडरटेकर ने किया था एजे स्टाइल्स के साथ, इतना कमाल का मैच था। उसके बाद लगा था कि हाँ चलो अब तो अंडरटेकर को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा अभी जॉन सीना के साथ नहीं हुआ है, तो मैं जॉन सीना को रिटायरमेंट लेते हुए तो नहीं देखना चाहता अभी। बाकी ये अच्छी खबर है कि रेसलमेनिया 40 का पार्ट होने वाला है जॉन सीना, बस इसकी कंफर्मेशन कब तक आती है मेरे को उसका वेट है। और आई एम श्योर कि WWE कुछ बहुत बड़ा करने वाली है जॉन सीना को लेकर, बस क्या होने वाला वो हमको रेसलमेनिया 40 के अंदर पता चली जाएगा। जो भी होगा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।